सही बोलते हैं कि जब मुसीबत आती है ना तो बहुत सारी इकट्ठी एकदम से आ जाती है और पता नहीं चलता इंसान कि कहाँ से शुरू करे और क्या करे। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। पिंकी लोकेश व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। बताती हूँ आपको ऐसा कैसे हुआ और चलिए आप शुरू करते हैं व्लॉग, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का बिल्कुल टाइम है। बच्चों को जाना है स्कूल। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना और मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। वैसे मुझे बनानी थी भिंडी, पर भिंडी में लगता है बहुत सारा टाइम, क्योंकि काटने का टाइम अभी बिल्कुल नहीं था मेरे पास, और इसलिए मैंने शिमला मिर्च बना दी। ये मेरी पीतल की कढ़ाई है और लोहे की और पीतल की, स्टील की 3 कढ़ाइयाँ मेरे पास है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैं साथ के साथ काट लेती हूँ, और मैं काट करके सब्ज़ी नहीं रखती हूँ कि वो जैसे कटहल वगैरह होता है ना, तो वो मैं काट करके रख लेती हूँ, वो भी फ्राई करके रखती हूँ। लेकिन ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं होती जो मैं काट करके रखती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया, और मैं जब तक फटाफट आलू काट रही हूँ, शिमला मिर्च काट लूँगी। और यहाँ पे मेरा तेल गरम हो जाएगा। मैंने गैस को कम कर रखा है ताकि धीरे धीरे पक जाए, जो तेल की झल होती है ना वो निकल जाएगी। और यहाँ पे मैं साथ के साथ ही काट करके साथ के साथ ही कर लूँगी। जब तक प्याज होंगे तो मैं टमाटर काट लेती हूँ, ऐसे करके ही मैं करती हूँ, मतलब मैं ऐसे काट करके ऐसे नहीं रखती हूँ। मेरी बड़ी बेटी नविका को मैंने जल्दी उठा दिया था, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है बाथरूम में, मतलब पता नहीं क्या नहाने में इतना टाइम लगाती है वो, इसलिए मैं उसको साथ के साथ उठा देती हूँ। अनिका को हमें तैयार करना पड़ता है, इसलिए तो मैं खाना वगैरह बना करके ही उसको उठाती हूँ। और हर टाइम बोलती रहेगी मम्मा 5 मिनट 5 मिनट, मतलब उठती भी नहीं है और टाइम भी इतना लगाती है, तो बोलती रहेगी 5 मिनट 5 मिनट। बच्चों का क्या, हम बड़ों का भी ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं सोचती हूँ यार 5 मिनट और सो जाती हूँ। अलार्म मेरे 2-3 अलार्म मैं लगा के सोती हूँ, कि मतलब एक इतने बजे का, तो उसके एक 5 मिनट बाद का, क्योंकि वो जो 5 मिनट की नींद होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। तो इसलिए मैं नविका को भी सोने देती हूँ, कि मेरा खुद का मन करता है 5 मिनट एक्स्ट्रा सोने का, तो इसलिए मैं उसको भी सो लेने देती हूँ। बाद में फिर उठाने जाती हूँ, और उसके बाद फिर वो बोलती है, तो फिर तो मैं उसको बोलती नहीं बेटा उठ, तो उठ ले, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसको जल्दी जाना होता है स्कूल। रात को हमेशा बोल के सोती है कि मम्मा मुझे थोड़ा सा जल्दी उठा देना, और मुझे सुबह जल्दी स्कूल जाना है। लेकिन सुबह उठते ही फिर भूल जाती हो कि मुझे स्कूल जल्दी जाना था, और उसकी असेंबली वगैरह कई बार होती है, तो उस टाइम में भी उसको जल्दी जाना होता है। यहाँ पे मैं साथ के साथ आटा गूँध रही हूँ जब तक सब्ज़ी हो जाएगी। और मुझे बस 3 ही पराठे बनाने पड़ते हैं सुबह-सुबह, एक मेरी छोटे वाली बेटी के लिए और 2 नविका के लिए। तो 3 पराठे ही मुझे बनाती हूँ सुबह-सुबह। लेकिन नविका सब्ज़ी लेके जाती है, और अनिका कभी सब्ज़ी नहीं लेकर के जाती। उसको सब्ज़ी खाने में बड़ा ड्रामा रहता है। घर पे मैं खिला देती हूँ, लेकिन स्कूल में कभी सब्ज़ी नहीं खाती वो। सिर्फ़ नमक का पराठा या आलू का पराठा सिर्फ़ ऐसे ही खाती है। और उसने आज बोला था कि मम्मा मुझे नमक का पराठा ही देना, और नमक का पराठा दही के साथ खुश होके खा लेती है। तो घर पे भी दही के साथ ही खाना खाती है हमेशा। दही नहीं होगी तो वो खाना खाने में बड़ा ड्रामा करती है। या आम या दही, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं आम उसके स्कूल में रख देती हूँ, क्योंकि दही उसको देना अलाउ नहीं है, क्योंकि दही ना बिखर जाती है, और वो फिर मना कर देते हैं कि दही मत दिया करो आप। दही की डब्बी ना ये खुद से खोलने की कोशिश करती है, तो उसकी वजह से इसके ना कपड़े वगैरह पे गिरा लेती है ये, तो इस वजह से मना करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ये स्कूल में दही लेके जाना अलाउ नहीं है, अलाउ है, लेकिन ये गिरा लेती है, बस उसी वजह से नहीं मना करती है मैम कि आप दही मत दिया करो इसको। तो यहाँ पे मैंने दूसरी गैस पे रख दिया सब्ज़ी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। पहले एक रोटी मैं गाय की निकाल दूँगी, क्योंकि अनिका को गाय को रोटी देना बड़ा अच्छा लगता है। वो हमेशा, मतलब अच्छा लगता है उसको, स्कूल जाते टाइम गाय को रोटी दे के जाती है। तो गाय का मैं पराठा नहीं बनाती, रोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि गाय ना खुश होकर रोटी खा लेती है, पराठा नहीं खाती है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अनिका का पराठा नमक का। कई बार तो मैं आलू का पराठा इसलिए ऐसे बना देती हूँ कि आलू की कोई सब्ज़ी बनी होती है, तो उसी में से मैं आलू निकाल करके अनिका के पराठे में डाल देती हूँ। लेकिन उसका मन नहीं था आज आलू का पराठा खाने का, किसी भी स्टफिंग पराठे का मन नहीं था उसका, सिर्फ नमक का पराठा खाने का मन था उसका। तो रात को बोल के सोई थी कि मम्मा मुझे नमक का पराठा ही देना। और यहाँ पे मैं नविका के बना रही हूँ। मैं 2 पराठे बेल के रख लूँगी, ताकि मतलब सीखते रहें आराम से। और मैं मतलब मैंगो वगैरह जब तक काट लूँगी या पैकिंग करने की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि सुबह-सुबह तो इतना मतलब जल्दी होती है ना, बहुत जल्दी होती है। और स्कूल वाले ना कई बार ऐसा कर देते हैं कि गेट बंद कर देते हैं, और चाहे बच्चा बिल्कुल गेट के पास खड़ा हो, लेकिन तब भी गेट नहीं खोलेंगे वो। तो थोड़ा मुझे जल्दी ही करना पड़ता है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी हो गई थी मेरी, और सब्ज़ी को मैं ठंडा कर रही हूँ। प्लेट में डाल कर के ठंडा कर दिया था मैंने।
क्योंकि गर्म सब्ज़ी दूँगी ना तो थोड़ा ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं अभी, क्योंकि गर्मी होने लग गई है। तो यहाँ पे मैंने घी लगा कर के और थोड़ा बटर भी लगा दिया था ऊपर से, और नविका अनिका का पराठा मैंने कर दिया है पैक। मैं अपने बच्चों को कभी ब्रेड वगैरह स्कूल में नहीं देती हूँ। तो ब्रेड खाने से ना मतलब पेट भी ख़राब रहता है और अच्छा भी नहीं रहता, तो मैं ब्रेड वगैरह कभी नहीं देती। घर पे भले ही खा लेते हैं, लेकिन मैं स्कूल में कभी ब्रेड जैम वगैरह ये सब चीज़ें नहीं देती हूँ। कभी बहुत ही मजबूरी होती है या तबीयत ख़राब है तो कुछ ऐसा है तो कुछ पता नहीं है, लेकिन अब भी मतलब ठीक हूँ तो मैं कभी नहीं देती हूँ ऐसे। तो यहाँ पे मैं नविका के पराठे सीख गए हैं और इनको भी मैं पैक कर दूँगी। अनिका का मैंगो वगैरह मैंने काट दिया था। मैं नविका को दूसरे टिफ़िन में मैंगो देती हूँ, क्योंकि उसका टिफ़िन छोटा है और उसके टिफ़िन में मतलब मैंगो वगैरह नहीं आता, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता, सब्ज़ी और रोटी ही आती है। और यहाँ पे अनिका का टिफ़िन प्लास्टिक का इसलिए क्योंकि ये पापा पिक का टिफ़िन है और वो नहीं लेकर के जाती स्टील का टिफ़िन। तो नविका का स्टील का है, बाहर से प्लास्टिक का, अंदर से स्टील का है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं लेके जाती, इसने खुद से पसंद किया था ये, तो इसी वजह से यही लेके जाती है। यहाँ पे मैंने पराठा मैंगो वगैरह दे दिया और यहाँ पे मैं अंदर आई, देखिए अनिका अभी भी सो रही है। मैंने यहाँ पे मेरे हस्बैंड को उठाया क्योंकि छोड़ के आते हैं मेरे हस्बैंड स्कूल में। हम लोगों ने वैन वगैरह नहीं लगवा रखी है, लेने मैं जाती हूँ और छोड़ने मेरे हस्बैंड जाते हैं। तो यहाँ पे नविका तैयार हो गई थी। नविका जल्दी तैयार हो जाती है क्योंकि उसको पता है कि लेट जाने से स्कूल बंद हो जाएगा, तो और अनिका को अभी कुछ नहीं बताया, तो इस वजह से वो तैयार होने का नाम ही नहीं लेती, बस रोएगी कि मुझे और सोना है। तो यहाँ पे इसका फेस देख रहे हो कैसा, मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई सुला दो इसको, सो ही नहीं। रात को बिल्कुल नहीं सोती है, सुबह उठने का नाम नहीं है इसका, लेकिन रात को सोना नहीं है इसको। और यहाँ पे मैं अनिका की चोटी बना रही हूँ और यहाँ पे ये रो रही है क्योंकि किसको स्कूल नहीं जाना, मुझे थोड़ी देर सोना है, उसके बाद स्कूल जाना है। तो मैं इसको ये समझा रही हूँ कि अनिका स्कूल बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अनिका और नविका के लिए कल थोड़ा सामान लेके आई थी, जैसे कि रबर बैंड वगैरह और हेयर बैंड वगैरह लेकर के आई थी। तो मैंने वही दिखाया इसको, तो खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा ना स्कूल जाता है, साइड जाता है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, खुद को भी मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं पता नहीं क्या कर रही होगी, रो रही होगी या क्या कर रही होगी। तो मैं यहाँ पे इसको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये कपड़े का हेयर बैंड था तो मैं उसको लगाया, तो बोल रही है मम्मा मैं ऐसा लग रहा हूँ मैं पार्लर में ना काम करती हूँ। तो मतलब ऐसे बोल रही है कि मैं जैसे ना पार्लर में काम करती हूँ, ऐसे लग रही हूँ मैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगा ये। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था नविका को, और नविका को भी अच्छा नहीं लगा, फिर उसने भी हेयर बैंड ही लगा लिया। इसके स्कूल में रेड कलर का ही चलता है, इसलिए यहाँ पे मैं पता नहीं क्या करने गई थी किचन में, और यहाँ पे अनिका के पापा कर रहे हैं उसको बेल्ट वगैरह पहना रहे हैं उसको। थोड़ा सा खुश थी ये, लेकिन इसको बड़ा ड्रामा रहता है, ये रहता है कि नहीं मुझे ये चीज़ परफेक्ट, बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट चाहिए इसको। यहाँ पे ये बोल रही है कि मेरी चोटी अच्छी नहीं बनी है, तो यहाँ पे मैं इसको एप्पल खिला रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे सुबह ना कुछ खा के नहीं जाती है, मतलब बड़ा दिक्कत होती है इनको, ऐसे कि कुछ नहीं खा के जाती, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत फ्रूट दे देती हूँ हाथ में कि कम से कम जाते जाते खा लेंगे। यहाँ फिर से अनिका ने चोटी खुलवा दी थी अपनी कि नहीं मेरी चोटी अच्छी नहीं बनी है, दीदी की अच्छी बनी है, तो मेरी दोबारा बनाओ। तो मैंने यहाँ पर दोबारा बना दी थी कि बच्ची ये फिर से रोएगी नहीं बनाऊँगी तो मैंने बस उसको खुश करने के लिए फिर दोबारा चोटी बनाई। बहुत ही ड्रामा रहता है अनिका का तैयार करना स्कूल तो यहाँ पे ये बोल रही थी मम्मा आप लेने आना, जल्दी आना। और यहाँ पे चली गई अनिका स्कूल। यहाँ पे मैं ऊपर से उसको बाय करती रहती हूँ जब तक नहीं जाती है, जब तक कई बार गुस्सा होती है तो वो मुड़ के भी नहीं देखेगी मेरे को, बाय तो करना बहुत दूर की बात है, लेकिन खुश रहती है तो बाय दूर दूर तक बाय करती हुई जाएगी। और गुस्सा होगी तो बोलेगी भी नहीं, मतलब बात करना भी नहीं करेगी, मतलब ऐसे करेगी, बाय नहीं करेगी बिल्कुल भी। आप देखो मतलब मुड़ी नहीं, बात नहीं करी, ना बाय करा, कुछ नहीं किया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हुए थे स्कूल छोड़ने, और यहाँ पे मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। उनके मेरे हस्बैंड का भी मुझे लंच पैक करना था, और बना रही हूँ चाय। दादाजी को जाना है नीचे, पार्क जाते हैं दादाजी। और यहाँ पे जब तक मैं आ गई हूँ अंदर का देखिए कैसा फैला पड़ा है, मतलब सामान इतना फैला देते हैं ना बच्चे जब स्कूल जाते हैं। कोई ड्रेस नहीं पहननी, कोई कुछ नहीं पहनना, कपड़ा ऐसे फैला करके जाएंगे तो वो ऐसे आतंक सा फैल जाता है बिल्कुल घर में। तो मैं वही समेट रही थी, कपड़े वगैरह कर रही थी जब तक चाय उबल रही थी। मैंने सोचा मैं चादर वगैरह जब तक ठीक कर देती हूँ, जब तक चाय किचन में हो रही है। फिर मुझे बनाना है खाना। मेरे हस्बैंड आकर के जाते हैं स्कूल से, मतलब इनको छोड़ने के बाद ही ऑफिस जाते हैं वो, तो यहाँ पे आकर के तैयार वगैरह होंगे, उसके बाद पूजा करते हैं, उसके बाद ही ऑफिस जाते हैं।
तो चादर तो मेरी बहुत ही बार पूरा दिन में मुझे नहीं पता कितनी बार साफ़ होती है, कितनी बार बिछती है, झाड़ झाड़ के बिछाती रहूँगी। यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में और चाय मेरी हो गई थी। मैं बना रही थी दादी के लिए नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करके ही वो जाते हैं, फिर उसके बाद 1 बजे ही आते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे और यहाँ पे सिर्फ हम लोग चाय पीते हैं, बिस्किट वगैरह खा लेते हैं और नाश्ता नहीं करते मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे मैं पी रही थी दवाई, और मुझे ना दवाई पीने में बड़ा दिक्कत आती है, मतलब जो पीने वाली जो दवाई होती है ना, उसमें मुझे बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि मुँह में डाली हुई है या फिर ऐसे ही बता रही है कि हाँ गई है। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू, मेरे हस्बैंड जा रहे थे नहाने। यहाँ मेरे हस्बैंड का हो गया था ऑफिस जाना कैंसिल, और मैं धो रही थी बर्तन, क्योंकि उनकी कुछ मीटिंग थी, इस वजह से उनको घर से ही काम करना पड़ा। रास्ते में जाते तो मीटिंग नहीं हो पाती, तो इस वजह से उनको घर से ही काम करना पड़ा। और मेरे हस्बैंड आते थे नहा करके। मैं लगा रही थी पोछा, और यहाँ पे मैं सुबह सुबह भगवान जी के भजन लगा देती हूँ, और मतलब बहुत अच्छा लगता है काम करना। बहुत ही एक अलग एनर्जी आ जाती है कि हाँ काम करना है, फटाफट करना है, ये करना है। मतलब एक अलग अलग ही फील आता है भगवान जी के भजन सुनने के बाद, और अच्छा लगता है। सुबह ऑफिस जाते टाइम ही मेरे हस्बैंड करके जाते हैं। और ये देखिए कैसा लग रहा है मेरा मंदिर, आप लोग बताना कमेंट करके। और कैसे लग रहे हैं माता रानी, भगवान जी कैसे लग रहे हैं, सब लोग बताना कमेंट करके। और यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा, और मैं पूजा के लिए ये चुनरी रखती हूँ। और ये देखिए मैंने तुलसी का पौधा भी लगाया हुआ है मंदिर में, कैसा लग रहा है। यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, और मेरा पंखा भी ख़राब हो गया था रूम का, मतलब दोनों एक ही दिन। मुझे लगा था एक एक करके चेंज करेंगे, लेकिन एक ही दम से हो गया दोनों ख़राब। रूम का फ़ैन भी और ये भी मतलब एक ही साथ इकट्ठा ही ख़राब हो गए दोनों के दोनों। तो मेरे हस्बैंड ने कल ही ऑर्डर करी थी और आज आ गई, और कल ही पंखा लगवाया था हम लोगों ने कल, मतलब रूम फ़ैन जो होता है वो वाला, छत का जो फ़ैन होता है वो वाला। तो काफ़ी अच्छा है, ये भी मशीन बहुत ही अच्छी है, और 10 इयर्स की वारंटी है इसकी। अगर आप लोग भी मशीन लेने की सोच रहे हो तो वर्लपूल की मशीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये 8.5 kg की है, और ये रेड फ्री प्रोटेक्शन है। अगर किसी के घर में जैसे नीचे का होता है ना, घर की चूहे वगैरह आ जाते हैं, तो वो भी है इसमें कि आप मतलब इस चीज़ में कि चूहे वगैरह इसमें नहीं जाएंगे। और ये 5 स्टार की मतलब रेटिंग है इसको, और ये 2023 का भी मॉडल है। बहुत ही अच्छी है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। और इसका जो टब है ना कपड़े धोने वाला, वो भी बहुत बड़ा है। ये 13,000 के आसपास हमें पड़ी है, कुछ डिस्काउंट वगैरह लगा करके, क्रेडिट कार्ड का कुछ डिस्काउंट लगा करके 13 के आसपास में कुछ पड़ी है हमें ये। तो मतलब बहुत अच्छी है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, और कपड़े भी बहुत अच्छे धुल रहे थे इसमें से। और ये देखिए ब्रश वगैरह दिए गए हैं साइड में कि, और जाली भी दी गई है, और नीचे भी देखिए ब्रश वगैरह है नीचे के भी, और ये पाइप भी इसके साथ ही मिली हुई है। मेरी पहले वाली जो मशीन थी वो एलजी की थी, उसको 10 साल हो चुके थे, और वो टूट गई थी प्लास्टिक है इसकी, लेकिन प्लास्टिक टूटने वाली नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छी प्लास्टिक वाली मशीन नहीं है, प्लास्टिक है इसकी, तो वो अच्छी है मेरे हिसाब से। तो बहुत ही अच्छी मशीन लगी मेरे को ये। अगर आप लोग भी मशीन वगैरह वॉशिंग मशीन लेने का प्लान कर रहे हो तो ले सकते हो आप, बहुत ही अच्छी मशीन है ये। एलजी से मुझे सैमसंग से अच्छी लगी ये मशीन। तो आप लोगों को गाइस मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं और कैसे लगी आप लोगों को वॉशिंग मशीन। बाय गाइस।